वेलकम टू डॉक्टर नूरी चैनल। जी दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे पैथोलॉजी। आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो पैथोलॉजी सिस्टम हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम सबसे जो पहले जो सिस्टम है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कार्डियक पैथोलॉजी, जो कि पैथोमा के 8वें चैप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ से सिस्टम स्टार्ट होते हैं पैथोलॉजी के। तो आज हम डिस्कस करते हैं स्टार्टिंग सिस्टम की, जो कि कार्डियक पैथोलॉजी की। कार्डियक पैथोलॉजी में हम सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जो मेन टॉपिक्स है वो इस्केमिक हार्ट डिजीज़ है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है। ठीक है, ये किस वजह से होता है। इस्केमिक हार्ट डिजीज़ उस वजह से होता है कि ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम की वजह से, जो कि रिलेटेड होता है किसकी, मायोकार्डियल इस्कीमिया हो जाते हैं। क्यों मायोकार्डियल इस्कीमिया क्यों हो जाते हैं? मायोकार्डियल इस्कीमिया इस वजह से होता है क्योंकि जब ब्लड की सप्लाई, इस्कीमिया क्या है, जो कि ब्लड की सप्लाई रिड्यूस हो, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, इस्कीमिया कास होता है। मायोकार्डियल 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 इस्कीमिया कास करते हैं। तो मायोकार्डियल इस्कीमिया कास क्यों करता है, ये एक रीज़न है। ये इस वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया कास करते हैं, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन से कि ये एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है। आगे नेक्स्ट में हम डिस्कस करते हैं एंजाइना। एंजाइना होता क्या, व्हाट इज़ एंजाइना। एंजाइना तो बहुत सिंपल है कि जब चेस्ट पेन हो, ठीक है, ये चेस्ट पेन क्यों होता है, जब हमारी हार्ट मसल्स में जब जो डिमांड होता है, मेटाबॉलिक डिमांड होता है हार्ट पंप के लिए, जब वो ब्लड सप्लाई ना मिले तो इसकी वजह से चेस्ट पेन होता है। ठीक है, इसकी वजह से जब अगर ब्लड की फ्लो रिड्यूस हो तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट अटैक हो सकते हैं, ठीक है, स्ट्रोक हो जाता है, स्ट्रोक हो सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो सकता है, ऑन द स्पॉट बंदे की डेड हो सकते हैं। ठीक है, ये एंजाइना है। इसके बाद एंजाइना की टाइप, 3 मेन टाइप्स हम डिस्कस करते हैं, जिसमें सबसे पहले स्टेबल एंजाइना। और स्टेबल एंजाइना होता क्या है और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम अनस्टेबल एंजाइना एंड प्रिंसमेटल एंजाइना। लेट्स हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो है इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़। इस्केमिक हार्ट डिजीज़, जो कि एब्रीवेशन ICD से जाना जाता है। इसमें हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ में हम, ठीक है, ये होता क्या है, ये है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, ये ग्रुप ऑफ सिंड्रोम जो कि रिलेटेड होता है मायोकार्डियल इस्कीमिया। तो ये मायोकार्डियल इस्कीमिया, ठीक है, तो ये होता क्या है, मायोकार्डियल इस्कीमिया, मसल के सेल में इस्कीमिया, ठीक है, ब्लड की रिड्यूस होने को क्या कहते हैं, इस्कीमिया, इस्कीमिया कहा जाता है। तो इस्कीमिया क्या है, किस वजह से होता है, ये ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस formations of plaque in our coronary arteries। ठीक है, अब इसको समझने के लिए हम डायग्राम की मदद से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये हमारी हार्ट है, ठीक है, यहाँ से क्रोनरी आर्टरी आ रही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये क्रोनरी आर्टरी है, यहाँ पे अगर सेकेंड कलर से हम स्टार्ट करते हैं, इसमें ना ये क्रोनरी आर्टरीज में जब फॉर्मेशन स्टार्ट हो, ठीक है, जिसमें प्लग बनना स्टार्ट हो, तो ये ब्लड की जो सप्लाई है वो हार्ट की मसल को नहीं पहुंचता। ठीक है, हार्ट की मसल को ये ब्लड की सप्लाई ना पहुंचने की वजह से क्या होता है, ब्लड रिड्यूस होता है। इसकी वजह से मायोकार्डियल इस्कीमिया कास होता है। इसको कहते हैं इस्केमिक हार्ट डिजीज़। ये क्या होता है इस्केमिक हार्ट डिजीज़, इसके एथेरोस्क्लेरोसिस ड्यू टू, ठीक है, रिड्यूस ऑफ ब्लड
सप्लाई। ठीक है, ये इस वजह से भी होता है ये, ठीक है, विथ द पैसेज ऑफ एज। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से भी होता है, जब जब जो जो ही ये इसकी रिस्क फैक्टर है, जब बंदे की एज बढ़ जाती है तो उसकी एज की वजह से भी क्या होता है, इस्केमिक हार्ट डिजीज़ हो सकते हैं। ये थे इस्केमिक हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट हमारी जो टॉपिक्स हैं वो है एंजाइना। व्हाट इज़ एंजाइना? एंजाइना, एंजाइना होता क्या है? एंजाइना सिंपली क्या है? चेस्ट पेन ड्यू टू reduce of blood flow to heart मसल है। जब चेस्ट पेन इस वजह से होता है, जब हमारी ब्लड की जो फ्लो है वो हार्ट मसल तक नहीं पहुंचता, ठीक है, इस्केमिक की वजह से, उसकी वजह से क्या होता है, इस्केमिक का काज करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, उसको कहते हैं इंजाइना। और इसमें होता क्या है, जब हार्ट की मसल्स में ब्लड की सप्लाई जो कि रिड्यूस हो जाए, इसकी वजह से क्या होता है, पर्सन्स में हार्ट अटैक हो सकते हैं, स्ट्रोक, ये डिजीज़ हो सकते हैं, और ऑन द स्पॉट बंदे की डेड हो सकते हैं। ठीक है, अब हम इसकी टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। एंजाइना की टाइप। एंजाइना, जो कि एंजाइना मेनली इसकी 3 टाइप हैं। फर्स्ट है, हम डिस्कस करते हैं स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना, प्रिंस मैटल एंजाइना। तो हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। जो फर्स्ट है हमारी, जो कि एंजाइना फर्स्ट टाइप है, वो है प्रिंस अनस्टेबल एंजाइना। फर्स्ट टाइप है स्टेबल एंजाइना। ये स्टेबल एंजाइना होता क्या है? स्टेबल एंजाइना जो कि चेस्ट पेन एट द एक्सक्रीशन एंड इमोशन। ठीक है, चेस्ट पेन होता है एट द रेस्ट में। ठीक है, ठीक है, चेस्ट पेन हो जाते हैं, ठीक है, एक्सक्रीशन और इमोशंस में। तो इसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल एंजाइना, जो कि ड्यू टू किस वजह से होता है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ क्रोनरी आर्टरीज। जो हमारी क्रोनरी आर्टरीज में, इसमें क्या होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ब्लड की रिड्यूस होता है ब्लड फ्लो, उसकी वजह से क्या होता है, स्टेबल एंजाइना होता है। ये क्या है, ये स्टेबल एंजाइना, ये रिवर्सिबल, ठीक है, इंजरीज है, जो कि नो नेक्रोसिस। ठीक है, जिसमें शो होता है EKG ST सेगमेंट डिप्रेशन,
ये क्यों होता है एस टी सेगमेंट डिप्रेशन ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया की वजह से। ठीक है, इस्कीमिया की वजह से, जिसमें शो होता है, अगर हम इसकी ईसीजी ले तो इसमें एसटी सेगमेंट डिप्रेशन शो होता है स्टेबल इंजाइना में, जो कि सब एंडोकार्डियल, ठीक है, इस्कीमिया की वजह से। तो जिसमें ये क्यों होता है, ये विद द पसेज एज के हिसाब से इसमें स्टेबल इंजाइना हो सकता है और एथेरोस्क्लेरोसिस से होता है। हम इसको कैसे रिवॉल्व कर सकते हैं, तो रिवोल्ट बाय नाइट्रोग्लाइसिन की देखें, हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसको रिलीफ दे सकते हैं। जो नेक्स्ट है हमारी, वो है अनस्टेबल इंजाइना। सेकेंड टाइप है जो कि अनस्टेबल इंजाइना। ठीक है, अनस्टेबल इंजाइना एट द रेस्ट पे होता है। ठीक है, चेस्ट पेन एट रेस्ट। ठीक है, जो कि पर्सन जिसमें अनस्टेबल इंजाइना हो, जो कि चेस्ट पेन, जो कि हमारी चेस्ट में, ठीक है, पेन हो जाते हैं, रेस्ट पे भी इसकी चेस्ट में पेन हो, तो ये क्या है, अनस्टेबल इंजाइना। ये किस वजह से होता है, ये भी ठीक है, ड्यू टू एथेरोस्क्लेरोसिस ऑफ कोरोनरी आर्टरीज की वजह से होता है। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी रिवर्सिबल इंजरी है, जिसमें नो नेक्रोसिस नहीं होता। ठीक है, कोई भी नेक्रोसिस नहीं होता। ठीक है, और इसमें जो कि एसटी सेगमेंट, ठीक है, जिसमें भी क्या शो होता है, एसटी सेगमेंट डिप्रेशन शो करते हैं अनस्टेबल इंजाइना में, जो कि ड्यू टू सब एंडोकार्डियल इस्कीमिया, जो कि हाई रिस्क फैक्टर है। ठीक है, हाई रिस्क फैक्टर, इसकी क्या है, एक एथेरोस्क्लेरोसिस है, एथेरोस्क्लेरोसिस, और इसके बाद इसमें भी क्या है, एज है। इसकी वजह से क्या होता है, अनस्टेबल इंजाइना होता है। ठीक है, इसकी वजह से बंदे के अंदर डिजीज़, और इसकी वजह से क्या होता है, बंदे की हार्ट प्रॉब्लम, डिजीज़ खास करते और बंदे की डेथ हो सकती है। जो थर्ड टाइप हैं वो है प्रिंसमेटल इंजाइना। प्रिंसमेटल इंजाइना मीन्स इसमें जो है लिटिल बिट डिफरेंस है। ठीक है, ये चेस्ट पेन एपिसोडिक एक्सक्रीशन में, ठीक है, जो कि चेस्ट पेन होता है एपिसोडिक एक्सक्रीशन में। ठीक है, एक्सक्रीशन, ठीक है, उसको कहते हैं प्रिंसमेटल एंजाइना। इसमें भी क्या होता है, ठीक है, जो कि रिवर्सिबल है, जिसमें कोई भी नेक्रोसिस नहीं होता, और इसमें, ठीक है, अगर ईसीजी में क्या शो करते हैं, एसटी सेगमेंट, ठीक है,
एलिवेशन, ये किस वजह से होता है एलिवेशन, एसटी सेगमेंट एलिवेशन, जो कि ड्यू टू ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया, जो कि ट्रांसम्यूरल इस्कीमिया की वजह से एसटी एलिवेशन शो करते हैं। अगर एसटी एलिवेशन शो हो उसमें तो ये क्या है, प्रिंस मेटल एंजाइना है। ठीक है, ये भी क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से होता है। ठीक है, जिसमें ब्लड रिड्यूस होता है, इसकी फ्लो हार्ट मसल मायोसाइट्स में। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है, प्रिंस मेटल एंजाइना। आज हमने डिस्कस किया, ठीक है, आज हमने डिस्कस किया कार्डियक पैथोलॉजी में। ठीक है, कार्डियक पैथोलॉजी में हम इस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया, और इसके बाद है इस्केमिक हार्ट डिजीज़ होता क्या है, एंजाइना होता क्या है, और इसकी टाइप जो कि मेनली 3 टाइप के बारे में हमने डिस्कस किया। ठीक है, स्टेबल एंजाइना, अनस्टेबल एंजाइना एंड प्रिंस मेटल एंजाइना। नेक्स्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।